हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज बहुत दिनों बाद आप सभी लोगों से मुलाकात हो रही है। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स और मेल्स थे कि मैं उनको ये बताऊँ कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में कैसे बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो इसकी ट्रिक आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेंगी जो मैं भी फॉलो करती हूँ और भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ, थ्योरी सब्जेक्ट्स, कुछ लोगों के थ्योरी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं एंड कुछ लोगों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में थ्योरी सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट्स में अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेन क्रक्स को कैच करो यहाँ पे, क्या है कि आपको उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। दैट इज़ द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके कि आप लोगों को आंसर्स किस तरह से प्रेजेंट करने हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सब आता है, सब कुछ आता है, सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन वो उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते एग्जाम्स में, तो उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, 90 प्लस 95 प्लस आप स्कोर करें, तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। उन टिप्स को आप फॉलो कीजिए, फिर देखना आपके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ये जो मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, एज आई गेन्ड 93 मार्क्स इन माई बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट एंड 95 मार्क्स इन माई इंग्लिश सब्जेक्ट इन क्लास 12th। तो 12th में है, आप 11th में है, 10th में है, 9th में, किसी में भी हो, आपको इस तरह से पेपर को प्रेजेंट करना है, इस तरह से क्वेश्चन को लिखना है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको जब भी पेपर में आप आंसर लिखने बैठे, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, देन आपको कंटेंट देना है पूरा जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एंड एट द एंड यू हैव टू गिव कंक्लूजन, यू हैव टू राइट द कंक्लूजन कि आपने उस पूरे क्वेश्चन के आंसर से क्या क्रक्स निकाला है, किस कंक्लूजन पर आप पहुँचे हैं। दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है कि आप उस आंसर में क्या बताने वाले हैं, देन कंटेंट कि आपने उस क्वेश्चन को पढ़ के क्या लिखा है, क्या कंटेंट दिया है उस क्वेश्चन का, एंड एट द एंड कंक्लूजन। दिस इज़ द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ कि जब भी आप आंसर को प्रेजेंट करें तो आपको डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स ज़रूर बनाने हैं। बिजनेस स्टडीज़ हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। अगर आप उनको इस तरह से प्रेजेंट करें तो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट इनको कभी ना भूलें, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ कलर्ड पेन्स। आपको एग्जाम में सिर्फ ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सिर्फ एक ब्लू पेन लेके चले जाते हैं और सारा पेपर उसी से करके आ जाते हैं। उसमें इतनी कन्फ्यूजन रहती है, यही नहीं पता होता कि भाई आपने हेडिंग क्या दी है, भाई आपका आंसर क्या है, आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो या आप कंक्लूजन दे रहे हो, कुछ नहीं पता होता, बस एक लाइन में लिखते चले जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप करते हो और आपके मार्क्स कम आते हैं। ओके, तो आपको कलरफुल पेन्स का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, अगर आप हेडिंग दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप ऊपर बड़ा बड़ा ब्लैक पेन से लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके नीचे आप ब्लू पेन से उसका कंटेंट देंगे। नेक्स्ट में मान लीजिए आपसे एडवांटेजेस पूछी गई हैं फ्रेंचाइजिंग की, फॉर एग्जांपल, तो आप लिखेंगे ब्लैक पेन से एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, फिर आप उसका कंटेंट देंगे। फिर ब्लैक पेन से लिखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, फिर आप उसका ब्लू पेन से कंटेंट देंगे, और एंड में हेडिंग देंगे आप ब्लैक पेन से कंक्लूजन, और फिर उसका कंटेंट देंगे। क्लियर है इतना। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी कंटेंट। अब बहुत सारे बच्चे ना ऐसे होते हैं, कुछ भी लिख के आ जाते हैं, सोचते हैं टीचर पागल है भाई, कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ नहीं समझ आएगा उसे। ऐसा नहीं है, टीचर बहुत स्मार्ट होता है और बहुत अच्छे से पेपर चेकिंग होती है, ठीक है। तो कुछ भी ना लिख के आए कि बस कुछ भी ऐसे ही घुसा दिया एग्जाम में, ऐसा नहीं करना है। कंटेंट अगर दे रहे हो तो क्वालिटी कंटेंट दो, क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे कम लिख कर आओ, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए कंटेंट में। क्वांटिटी पे ध्यान मत दो कि भर भर के आ रहे हो कुछ भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पेजेस, और इसी तरह से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पेजेस, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट इज पॉइंटर्स। पॉइंट्स में आपको चीज़ें लिखनी है। जब भी आप एडवांटेजेस दे रहे हो चाहे डिसएडवांटेजेस दे रहे हो, आपको पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना। पॉइंट्स में लिखोगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे, गारंटेड। एंड द नेक्स्ट
एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि कंक्लूजन देना है, फ्लो चार्ट बनाने हैं, और कंक्लूजन अगर आप देंगे तो उसके अलग से मार्क्स होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और इसी तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। करके देखिएगा और खुद देखिएगा कि कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।